जनता को फ़ायदा कितना होगा उससे अच्छा बीजेपी को कितना फ़ायदा मिल रहा है हमको देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का जो रवैया चल रहा है अपोजिशन के प्रति, पूरे देश के प्रति, हम देख रहे हैं कॉरपोरेट कंपनीज़ को भी ईडी की नोटिस जाती है, सीबीआई की धमकी जाती है, उनके माध्यम से उनका काम छीना जाता है। आपने देखा होगा जीवीके नाम की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है ईडी के नोटिस के द्वारा अदानी को दिया गया। आपने देखा होगा लिकर स्कैम में वो शरद रेड्डी थे, उनके माध्यम से 55 करोड़ रुपए का चंदा जो है बीजेपी ने लिया और उनको बेल दे दिया। आपने देखा होगा ऑनलाइन गेमिंग की कंपनी थी, उसके 1350 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो बीजेपी ने लिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो जनता के सामने जा रही है, और आने वाले समय में जनता भी इतनी उल्लू नहीं है जितना मोदी जी समझते हैं। ऐसा है, अपना राजा ही अनपढ़ है, लेकिन जो प्रजा है, प्रजा भी होशियार है और वो समझ रही है। आम आदमी पार्टी के सभी लोगों के खिलाफ जो झूठे केस डाल के आपने उनको सबको जेल में रखा है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी को कहा कि आपको आम आदमी पार्टी के खासदार संजय सिंह के खिलाफ में क्या कहना है, तो ईडी के वकीलों के पास उसका जवाब नहीं था, और ईडी के वकीलों ने संजय सिंह जी की बेल अर्जी को जो है उनको विरोध नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बेल का ऑर्डर पास करने के टाइम पे कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई प्रामा फेसी केस नहीं बनता है, और वो आधार पर संजय सिंह को बेल दे दी। लेकिन आपने उस प्रक्रिया में, मतलब प्रोसेस इज पनिशमेंट, इसका जो है जो जालिम उदाहरण जो है वो संजय सिंह जी है, और 6 महीना आपने उनको जेल के सलाखों के पीछे रखा, और वही षड्यंत्र जो है आप अरविंद जी के साथ में करने वाले हो। अरविंद जी, मनीष सिसोदिया, ये सब निर्दोष बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन आपको जो डर है कि आम आदमी पार्टी के नेता अगर बाहर रहेंगे तो बीजेपी के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज़ उठाते, जिस प्रकार से संजय सिंह पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते थे, जिस प्रकार से संजय सिंह को सस्पेंड किया गया, फिर बाद में झूठे केस में फंसा के 6 महीने अंदर रखा गया, तो ये सब पूरी जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ की साजिश है। और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ की साजिश जो है आम आदमी पार्टी के नेता बाहर आने के बाद में इसको एक्सपोज करेंगे, और डेमोक्रेसी जो है वो बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के माध्यम से आम आदमी पार्टी अभी रास्ते पे उतरेगी। एंड इलेक्शन के टाइम पे क्यों किया गया ऐसा? मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उनको सीधा सीधा पता है कि 400 पार उन्होंने नारा दिया है, लेकिन वो नारा जो है वो फुलफिल होने वाला है नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से मोदी जी के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे, उस प्रकार से पूरे देश में माहौल बन गया कि मोदी जी अगर किसी को डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल को डरते हैं, वो आम आदमी पार्टी को डरते हैं। और वही डर की वजह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को इस झूठे लिकर स्कैम में अरेस्ट किया और जेल में रखा है। और उनकी ये इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस में अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए, क्योंकि मोदी जी को डर लगता है, क्योंकि वो 400 पार होने वाले नहीं है। तो 400 पार करने के लिए जो चीज़ें करनी है वो सब चीज़ें जो है आने वाले समय में उन्होंने धमकी भी दी है आतिशी सिंह को, सौरभ भारद्वाज जी को, धर्मेश प्रधान को, धर्मेश व्यास जी को, सबको ये लोग जेल में डालने वाले हैं, और पूरे आम आदमी पार्टी को जेल में डालेंगे, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या शराब घोटाले का केस है, पहले वो लोग तय करें कि ये क्या चीज़ है। और शराब घोटाला अगर 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चालू है तो 2 साल से इनको कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है क्या? आज भी जिन लोगों को, हमारे नेताओं को अंदर किया गया है, उनके खिलाफ अभी तक एविडेंस इकट्ठा ही नहीं हुए। अरविंद जी अगर 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस होते तो अरविंद जी को फिर जुडिशियल कस्टडी में क्यों डालते? अभी उनसे और सवाल करना है, इनको कितने सवाल करेंगे? क्या सिर्फ सवाल 2-2, 3-3 साल तक सवाल ही करते रहेंगे? कभी इन्वेस्टिगेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा? चार्जशीट क्यों नहीं बन रही? अगर है ये केस तो उसकी चार्जशीट बननी चाहिए ना। इनमें से ये होना चाहिए 2-2, 3-3 साल तक लोगों को अंदर डाल देते हैं, ये एजेंसी यहाँ ले जाती है, वो एजेंसी वहाँ ले जाती है, कभी ये कस्टडी मांगती, कभी ये कस्टडी मांगती। इस तरह से ये खेल चल रहा है, ये कानून के साथ खेल चल रहा है। यांनी जी काल पत्रकार दिल्ली की मंत्री सुश्री आतिशी सिंह, जिन्होंने पत्रकार परिषद लेकर ऐलानी तौर पे ये बयान दिया और बताया कि उन्हें बड़े करीबी उनके रिश्तेदार बड़े क्लियर रूप में उन्होंने कहा, जो बीजेपी का संदेशा लेकर उनके पास आए और ये कहने लगे कि अगर आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, लालच दिया, और आपने अगर ज्वाइन नहीं की तो हम आपके 4 लोग गिरफ्तार करेंगे। उसमें आतिशी जी खुद एक है, दूसरे है दुर्गेश पाठक साहब, तीसरे है राघव चड्ढा जी, और चौथे है सौरभ भारद्वाज। ये हमारे वो कद्दावर नेता है कि पहले लाइन के सिसोदिया जी, संजय सिंह
खुद अरविंद केजरीवाल इन लोगों को डालने के बाद में जो सेकंड लाइन है उनके पीछे इस तरीके से प्रलोभन देकर उनको गुमराह करने की कोशिश करके ये बात उन्होंने की और ऐलाने तौर पे आतिश जी ने पूरे दुनिया के सामने ये बात रखी। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका मतलब ये नहीं है कि बात को सामने लाना, मामला सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए मैं गुहार लगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से इल्तजा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्देनज़र अगर ये इन चारों में से किसी की अरेस्ट होती है तो इसको एक पब्लिक स्टेटमेंट, एक एविडेंस समझकर इसके ऊपर न्याय देना चाहिए। झूठा केस है। हम पहले से कह रहे थे संजय सिंह जी को जो अटकाया गया एक ही वजह थी, पूरी पार्लियामेंट में एक शेर दहाड़ता था जिसका नाम था आम आदमी पार्टी का खासदार संजय सिंह और अपनी दहाड़ में वो इनकी सारी पोल खोल करता था, इसलिए उससे खपा होकर जोर जबरदस्ती से झूठा फंसाकर अरेस्ट किया। अब ये बात 6 महीने के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है कि जहां पर संवैधानिक यंत्रणा है, सीबीआई और ईडी जैसी ये कहती है कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये बड़ा अचरज है। और इसलिए जनता से हम बात करेंगे कि देखो तुम्हारे संविधान के अंदर तुम्हारी जो धारणाएं है, जो डेमोक्रेसी है, उसके साथ में क्या हो रहा है। इस बात को बड़े गौर से सोचने की ज़रूरत है। अगर इस लेवल के आदमी से हो सकता है जो आम आदमी रास्ते पे आज जी रहा है, रोज़मर्रा की जिंदगी पर सेट करते हो, तो डिक्लेयर ही कर दो कि इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहाँ पे कॉर्पोरेटाक्रेसी आ गई या हुकुमशाही आ गई। में ये सब होगा और हमें उम्मीद है कि जिस तरह एक संविधान की रक्षा करने के लिए इस देश के सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया, हमें आज एक आशा जागृत हुई है और इस भारत देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इस आशा के तहत हमें उम्मीद रखना चाहिए कि अभी तक संविधान इस देश में है। ठीक। आम आदमी पार्टीच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आज पूर्ण देशामध्ये जी देशाची लोकशाही आहे ह्याच्यावरच मोठा प्रश्नचिन्ह जो आहे तो निर्माण झालेला आहे। कारण निवडून आलेलं सरकार जे काम करतं त्याला काम करण्यापासून कशा प्रकारे रोखायचं असे विविध षडयंत्र जे आहेत ते भाजपाने रचले। सर्वप्रथम आम आदमी पार्टीच्या लोकांना भाजपाने लालच दिलं की तुम्ही एवढे पैसे घ्या आणि भाजपाला समर्थन करा। तर आम आदमी पार्टीच्या एकही आमदाराला भाजपा जे आहे त्याच्यासोबत घेऊ शकली नाही। त्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा घाट जो आहे तो भाजपाने केला। त्याच माध्यमातून एक खोटी केस जी लिकर स्कॅम ज्याला भाजपाने नाव दिलं, त्या लिकर स्कॅमच्या माध्यमातून त्यांनी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना जेलबंद करण्यास सुरुवात केली। सर्वप्रथम त्यांनी मनीष सिसोदियांना अरेस्ट केली, त्यांना जवळजवळ 1 वर्षाच्या वर झालं। त्यानंतर संजय सिंगांना अरेस्ट केली, आता अरविंद केजरीवालजींना अरेस्ट केली। मनीष सिसोदियांना अरेस्ट करून 1 वर्षाच्या वर झालं, परंतु कोणत्याही प्रकारचं मनी ट्रेल जे आहे हे नाही ईडीला भेटलं, नाही सीबीआयला भेटलं। संजय सिंग यांच्या केसमध्ये सुद्धा कोणत्याही पैशाची रिकव्हरी जी आहे ती ईडी आणि सीबीआय मार्फत झाली नाही। त्यामुळे जेव्हा संजय सिंगांचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टामध्ये बेलच्या वेळेस आर्ग्युमेंटला आला, त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने स्वतः ईडीच्या वकिलांना विचारलं की बाबा तुमच्याकडं ह्या बिलला अपोज करण्यासाठी काय ग्राउंड आहे। तेव्हा ईडीच्या वकिलांमार्फत कोणत्याही प्रकारचं ग्राउंड जे आहे ते कोर्टासमोर आलं नाही आणि माननीय कोर्टाने सांगितलं की याचा अर्थ असा होतो की संजय सिंगाच्या विरोधात तुमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा पुरावा नसल्यामुळं त्यांच्या विरोधातच कोणता गुन्हा जो आहे हा एस्टॅब्लिश होत नाही आणि त्या आधारावरच ते नोंदवूनच सुप्रीम कोर्टाने, माननीय सुप्रीम कोर्टाने संजय सिंगांना काल जामीन देऊन त्यांना रिहा केलं। लोक म्हणतात सीबीआयने ऑब्जेक्शन नाही घेतलं, ईडीने ऑब्जेक्शन नाही घेतलं, कारण ईडी आणि सीबीआय यांच्याकडे ऑब्जेक्शन घेण्यालायक काहीच नाही, तरीही गेली 6 महिने तब्बल एका खासदाराला लॉकअप मध्ये ठेवलं जातं। याची नोंद पहिल्यांदा ऐतिहासिक पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे आणि हा जो निर्णय आहे तो निर्णय इतरही कोर्टांना, सर्वसामान्य हायकोर्टांना देशातल्या उद्या लागू पडेल की जर तुमच्याकडे खरंच काही मटेरियल एखाद्याच्या विरुद्ध नाही आहे तर केवळ राजकीय सूडबुद्धीने एखाद्याला दाबून टाकणं आणि एकाच पार्टीचे 3-3, 4-4 मोठे गद्दावर नेता तुम्ही लॉकअप मध्ये टाकता याच उद्देशाने की ती पार्टी तुम्हाला संपवायची आहे,
गारद करून टाकायची आहे. तो डाव सन्माननीय अरविंदजी केजरीवाल आणि यांच्या सत्य कथनाने सुप्रीम कोर्टाने लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाचा हा अघोरी डाव उधळून लावलेला आहे. हा मुद्दा क्रमांक 1 झाला. दुसरा मुद्दा असा आहे की आमच्या दिल्लीच्या मंत्री श्रीमती आतिशी सिंग यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं, सगळ्या देशामध्ये टाहो फोडला की त्यांच्या अगदी जवळचे निकटवर्ती आणि बीजेपीशी संबंधित लोक त्यांच्याकडे आले, म्हणाले तुम्ही बीजेपी जॉईन करा, नाही तर दुर्गेश पाठक, राघव चड्डा, स्वतः आतिशी मॅडम आणि सौरभ भारद्वाज या तुमच्या 4 लोकांना आम्ही अटक करू. सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाला जी न्याय देवता आहे, संविधान संकट मोचन असं मी त्यांना आज म्हणेल, त्यांनी या गोष्टीची नोंद घ्यावी. आतिशी मॅडमनी हे पब्लिक स्टेटमेंट केलेलं आहे आणि जर गरज पडली तर आतिशी मॅडम कोर्टामध्ये हजर राहून टेस्टिमोनी स्वतःची सादर करू शकतात, जारी करू शकतात. ती सुप्रीम कोर्टाने विचारात घ्यावी.